परमेश्वर यहोवा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूं। प्रियो, कल मुझे और आज भी मुझे कुछ ईमेल्स आए हैं, कुछ ईमेल्स मुझे अब्रॉड से आए हैं, देश के बाहर से आए हैं, और लोग कह रहे हैं कि बिलाम के अध्ययन को करते समय परमेश्वर उनको उनकी गलतियों को भी दिखा रहा है और नई बातों को भी सिखा रहा है। हालेलुया। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुनते और उस पर मनन करते हैं, लेकिन जो ध्यान लगा रहे हैं, विश्वास कीजिए परमेश्वर भी उतने ही गंभीरता के साथ उनके जीवन पर ध्यान लगा रहा है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय फिर एक बार हम अपने वचनों में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें ताकि फिर एक बार जीवन के भेद को हम अपने जीवन में ग्रहण कर सके। हालेलुया। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। स्वर्गीय पिता, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को फिर एक बार तुझे सौंपते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरी आत्मा के द्वारा तो हमारे जीवन पर संपूर्ण नियंत्रण को ले। हर बरगलाने वाली, मन को भटकाने वाली, हमारे ध्यान को और दूसरी तरफ केंद्रित करने वाली उन लोमड़ियों को, उन अंधकार की, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं को हम यीशु के नाम से डांटते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु, हम अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। स्वर्गदूतों को मैं अपने लोगों की सेवा टहल के लिए यीशु के नाम से इसी समय नियुक्त करता हूं, ताकि वो निरंतर धर्मियों की सेवा टहल में लगे रहे। प्रभु, वचनों को तू दे रहा है, उसे स्वीकार करने के लिए हम तैयार है राजा। ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। सो प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल हमने कुछ बातों को सीखा था। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप आपके भेंटों को परमेश्वर को सौंपते हैं, अपने उठाने की भेंटों को, अपने अंश को, अपने दशमांश को अगर प्रभु के भंडारों में डालते हैं, और अगर आपके भाई से मेल मिलाप नहीं है, तो पहले जाकर अपने मेल मिलाप को, अपने रिश्ते को प्रभु से और प्रभु के लोगों से ठीक कीजिए। तो विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपकी भेंट बड़ी हो, थोड़ी छोटी हो या इतनी सी हो, उसे बड़े विश्वास योग्यता के साथ ग्रहण करेगा। हालेलुया। आइए आज हम बालाम और बालाक के विषय में जब हम अध्ययन कर रहे हैं प्रियो, हम आगे के वचनों में जाएंगे। और मैं चाहता हूं आज का अध्ययन हम शुरू करें गिनती की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसके 7, 8 और 9 और 10 वचन हम पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 23 अध्याय, नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 7, 8, 9 एंड 10। आमीन। आइए हम जोर से इन वचनों को पढ़ेंगे और सब मिलकर पढ़ेंगे। तब बिलाम ने अपनी गुड़ बात आरंभ की और कहने लगा, बालाम ने मुझे आराम से, अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवा भेजा। आ मेरे लिए याकूब को शाप दे, आ इज़राइल को धमकी दे, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया उन्हें मैं क्या शाप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी है उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूं। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। याकूब के धूली के किनकों को कौन गिन सकता है, या इज़राइल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है। सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। और प्रियो, जब हम ये वचन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या किया गया है, कि किस स्थान पर बालाम को बालाक राजा लेकर गया था। मैंने आपको कल एक शब्द बताया था, किरियतुसोत, है ना। मैंने आपको बताया था शुशोत जिसको कहा जाता है, जिसका अर्थ है दुनिया, है ना। हमने उसके ऊपर अध्ययन किया था। और इस समय यहां पर हम जो अध्ययन कर रहे हैं, यहां पर बालाम जो है वो इस समय उस ऊंचे स्थान पर, जिसको किरियतुसोत कहा जाता है या शुशोत कहा जाता है, वहां पे ऊंचाई पर खड़ा है। और इसको क्या हो रहा है ना, अभी ये सारी नीचे की दुनिया दिख रही है। यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब इतनी ऊंचाई पर से देख सक रहा है। हम एक और वचन पढ़ेंगे, गिनती की किताब, उसका 23 अध्याय, उसका 5वां वचन, तो आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। गिनती की किताब, उसका 23 अध्याय और उसका 5वां वचन कहता है, यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और यूं कहना। हालेलुया। ध्यान दीजिए, मैं फिर एक बार आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहोवा ने, परमेश्वर यहोवा ने बिलाम भविष्यवक्ता के मुंह में एक बात डाली और उससे कहा कि बालाक राजा के पास लौट जा और यूं कहना। हालेलुया। जब हमने अभी गिनती की किताब उसका 23, 7 से 10 पढ़ा है, पर प्रियो, यहां परमेश्वर का आत्मा बिलाम के द्वारा बालाक राजा से बातें कर रहा है ना। कौन बात कर रहा है? बिलाम नहीं बात कर रहा है,
परमेश्वर का आत्मा बालाम भविष्यवक्ता के द्वारा किससे बात कर रहा है? मोआब के राजा बालाक से बातें कर रहा है। हालेलुया। गिनती 23:8 में फिर एक बार मैं पढ़ूंगा आपके लिए। गिनती 23:8, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो अंडरलाइन कर लीजिए इस वचन को। परंतु जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी मैं उन्हें कैसे धमकी दूं। हालेलुया। प्रियो, इसका अर्थ है परमेश्वर का आत्मा बालाम के अंदर से होकर बालाक राजा को यह बात बता रहा है कि मैं परमेश्वर जिसने उत्पत्ति का अध्याय, उसका पहला अध्याय, उसके 26, 27, 28 वचन में आप लिख लीजिए नोट्स जो लोग लिख रहे हैं। यहां पर परमेश्वर का आत्मा बालाम से होकर राजा बालाक को यह बोल रहा है, अरे बालाक राजा, सिप्पोर के पुत्र, तू मोआबी राजा है, तू मेरी बात को सुन। मैं परमेश्वर जिसने उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसके 26, 27 और 28 वचन में इजराइल को आशीषें दी, उसके बाद वापस जब पृथ्वी का विनाश हुआ फिर एक बार मैंने उत्पत्ति के पुस्तक उसके 9वें अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में फिर एक बार परमेश्वर के द्वारा मैंने आशीष दी है। उस इस्राएल को मैं कैसे नष्ट कर सकता हूं। हालेलुया। आप जानते हैं, आप बाद में पढ़िएगा जब आप अध्ययन करेंगे उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसके 26, 27, 28 वचन में परमेश्वर ने आशीष दी आदम और हवा को, जाओ और पृथ्वी पर फूलो फलो, ये हो, फलाना ठिकाना, सारे बातों पर अधिकार करो, जीव जंतुओं पर, पानी के प्राणियों पर, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों पर, सब बातों पर आप अधिकार करो। तो ये पवित्र आत्मा बिलाम के द्वारा यहाँ 8वें वचन में क्या कह रहा है? भाई, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया उनको मैं क्यों शाप दूं, और जिस इजरायली सेना को या जिन इजरायली लोगों को जिससे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है वो स्वयं परमेश्वर उनको धमकी नहीं देता, तो मैं कैसे उनको धमकी दूं। हालेलुया। इसका प्रमाण बताने के लिए या आपको समझने के लिए मैंने आपको ये 2 वचन बताए हैं। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26, 27, 28 में आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दी है। हालेलुया। एक काम करेंगे, मैं आपके लिए वो वचन पढ़ ही देता हूं। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसके 26, 27, 28 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वो समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर, सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार करे। हालेलुया। फिर हम सीधा 28 वचन पढ़ेंगे, समय कम है। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। परमेश्वर बालाम के द्वारा बालाक को यहां बता रहा है, अरे बालाक, जब मैंने उत्पत्ति की किताब में इन्हें आशीष दी थी उसके बाद मुझे पछतावा हुआ और मैंने सारी पृथ्वी को नष्ट किया, पर वापस से एक बार मैंने जब नई पृथ्वी का निर्माण किया या नई पृथ्वी बनाई या उस पर सब कुछ वापस उत्पन्न किया, तब क्या हुआ? मैंने वापस एक बार उत्पत्ति 9, 1 और 2 में इन्हीं इजराइलियों को जिनको मैंने चुना है उन्हें वापस आशीष दी, तो अब भला मैं कैसे उन्हें श्राप दे सकता हूं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। प्रियो, एक बात आप नोट्स में लिख लीजिए, वचन कहता है पवित्र आत्मा बालाम के द्वारा बात कर रहा था। हालेलुया। बालाम खुद नहीं बात कर रहा था, क्योंकि बालाम तो लालच के साथ वहां गया था। हालेलुया। उसके अंदर लालच था, या मैंने आपको बताया कि हो सकता है राजा से मिलने का एक्साइटमेंट या उसकी प्रतिष्ठा ऊंची करेगा राजा, ये सोचकर वो शायद वहां गया था। परंतु यहां पवित्र आत्मा बालाम के द्वारा बालाक राजा से ये बातें कहता है। आप हमेशा याद रखिए, जब पतरस बात करता है तो पतरस नहीं परंतु प्रभु का आत्मा बात करता है। जब पौलुस पवित्र शास्त्र में बात करता है तो पौलुस नहीं, पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा बात करता है। जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखता है तो यूहन्ना अपनी बुद्धि से नहीं परंतु पवित्र आत्मा के बल, सामर्थ, समझ, बुद्धि, विवेक और ज्ञान के द्वारा प्रकाशित वाक्य लिखता है। जब मैं प्रचार करता हूं, जब आप प्रचार करते हैं, जब अगुवे प्रचार करते हैं, जब आराधक आराधना की अगुवाई करते हैं,
तो वो नहीं, परंतु पवित्र आत्मा स्वयं उनसे होकर उन कार्यों को करता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। इसीलिए हमको अपने आप को परमेश्वर को हमेशा समर्पित करना है। आमीन। प्रियो, आगे अगर आप गिनती की किताब उसका 23 अध्याय उसके 18 से 24 वचन अगर पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं, मैं एक्चुअली आपको बोलने वाला था कि आप बाद में पढ़ना, परंतु प्रभु की आत्मा मुझे बोल रही है कुछ लोग थोड़े कंफ्यूज है इस वचन को समझने में, तो तू उन्हें पढ़ के सुना। और हम क्या करेंगे, नंबर्स चैप्टर 23 वर्सेस 18 टू 24 हम पढ़ेंगे, 18 से 24। तब बिलाम ने अपनी गुड़ बात आरंभ की और कहने लगा, हे बालाक, मन लगाकर सुन। हे सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात पर कान लगा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्योंकि जो कुछ उसने कहा उसे न करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इज़राइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। उनको मिस्र में से ही ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई व्यर्थ नहीं रखता, कोई अर्थ नहीं रखता। परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। 24 वचन कहता है, सुन, वह दल सिंहनी के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा होगा, और वह जब तक अहेर को न खा ले और मारे हुओं के लहू को न पी ले तब तक न लौटेगा। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। आमीन। प्रियो, यहाँ परमेश्वर का आत्मा बालाम के द्वारा फिर एक बार अद्भुत बातों को बालाक राजा को बता रहा है कि बालाम भविष्यवक्ता बालाक को क्या बोल रहा है। हे बालाक, वो अति महान यहोवा परमेश्वर जिसने अदम की वाटिका ही केवल इसलिए बनाई थी जिसमें आदम और हव्वा अपने अधिकार को लेकर अपने जीवन के आनंद को ले सके, शांति में अपने जीवन को व्यतीत कर सके। तो हे बालाक, तू क्या बोल रहा है ना? तू मुझे क्या बोलना चाह रहा है ना? अब क्या बोलना चाह रहा है ये आप सब जानते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है ना? तो ये बालाक तू क्या बोल रहा है कि ये लोग बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट तू ऐसा बताना चाह रहा है कि ये पृथ्वी पर बढ़ गए हैं इसलिए तू इन्हें श्राप दे। अरे बाबा, बालाक, जिसने अदन की वाटिका ही केवल आदम और हव्वा के लिए बनाई है, तू जो कह रहा है कि ये बढ़ रहे हैं, ये बढ़ नहीं रहे हैं। मेरे परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी बनाई ही इन लोगों के लिए है। हालेलुया। तो मैं भला कैसे इन्हें श्राप दे सकता हूं? आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। प्रियो, आदम की वाटिका को इसीलिए बनाया गया था क्योंकि परमेश्वर जिस आदम और हव्वा से प्रेम करता था उसमें वो उस पर अधिकार को लेकर चल सके, उस आदम की वाटिका पर अधिकार कर सके, इसीलिए आदम की वाटिका बनाई। बालाम यहां कहता है, भाई तू किन लोगों को श्राप देने के लिए मुझे कह रहा है? ये पृथ्वी में ये यहोवा के लोग बढ़ नहीं रहे हैं, ये पृथ्वी यहोवा ने बनाई ही इन लोगों के लिए है। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वही पृथ्वी पर अधिकार करते हैं। हालेलुया। विश्वास कीजिए, यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी को इसीलिए तैयार किया गया है ताकि आप और मैं, हम इस पृथ्वी पर अधिकार को लेकर आगे बढ़ सके। हालेलुया। कई बार लोग आकर कहते हैं, प्रियो ब्रदर, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हमारे जीवन में हम इस क्षेत्र में उन्नति कर सके, उस क्षेत्र में उन्नति कर सके। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो नोट्स लिख रहे हैं ना वो बहुत ध्यान से लिखे कि परमेश्वर ने आपको ये जुबान दी है ना, जिस ज्याला मराठी जीभ म्हणतात है ना, ये केवल आशीषों का अंगीकार करने ही दी है, श्राप का अंगीकार करने नहीं दी है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया को क्या बता रहा है। आमीन। प्रियो, कई बार आपके पास लोग आते हैं ना, प्रियो ब्रदर पास्टर ये हमारा प्रार्थना का विषय, हमें प्रार्थना में याद रखिए, हमारे लिए ये प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए वो प्रार्थना कीजिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन की आशीषों को परमेश्वर ने आपके मुख में रखा है। हालेलुया। नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन हम सब जानते हैं, आप नोट्स लिख लीजिए, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। नीति वचन 18-21 कहता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उससे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। प्रियो, प्रभु ने आपको जुबान भी दी है और चुनाव भी दिया है। हालेलुया।
नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। हालेलुया। उसने आपको जीत तो दे दी है, पर आपको चुनाव करने के लिए बुद्धि भी दी है कि आपको आपके जीभ से, क्योंकि प्रभु ने जीभ केवल इसलिए बनाई है, प्रभु ने मेरी और आपकी जुबान को केवल इसलिए बनाया है कि हम जब भी अपने जुबान को खोले, अपने मुख को खोले, तो केवल हमारे मुख से आशीष की ही बात निकल सके। हालेलुया। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर जो मेरा और आपका परमेश्वर है, वो जब मुख को खोलता है तो केवल इस पृथ्वी पर और आपके जीवन में आशीष और आशीष ही पाई जाती है। हालेलुया। प्रियो, क्या आज आप आपकी जुबान आशीषों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? क्या आज आप पवित्र शास्त्र की बातों का, अपने पासबान अगुओं के वचन के अनुसार सिखाई बातों का अंगीकार करते हो? क्या जब आपको पासबान बोलते हैं पवित्र शास्त्र रोज पढ़िए, प्रार्थना रोज कीजिए, आराधना रोज कीजिए, तो क्या आप अपने मुख को या जुबान को खोलकर उन बातों को करते हैं क्या? जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा आपसे क्या पूछ रहा है। ये मेरा प्रश्न नहीं है प्रियो। आपके प्रार्थना करने या आपके आराधना ना करने से मेरे जीवन पर कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि जब मैं आराधना करता हूं तब मैं आशीषों को पाता हूं, और जब मैं वचन का अंगीकार करता हूं तो वचन के द्वारा स्वर्ग से आशीष मेरे जीवन में उंडेली जाती है। हालेलुया। प्रियो, पवित्र शास्त्र हमें इस पृथ्वी पर शारीरिक जीवन के बारे में गवाही देता है कि 120 साल तक हमारा ये मुखौटा इस पृथ्वी पर रह सकता है। मेडिकल साइंस का डीएनए भी बताता है कि 120 वर्षों तक हम यहां रह सकते हैं। हालेलुया। जब हम आदम के बारे में अध्ययन करेंगे ना, तो हमको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि आदम कितने वर्षों तक जीवित रहा। हालेलुया। आदम तब तक जीवित रहा जब तक उसके परपोते का परपोता, है ना, परपोते का परपोता। आप बाइबल में देखिएगा, अगर आप आदम की वंशावली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आदम 930 साल तक इस पृथ्वी पर जीवित रहा, ऐसा शास्त्र बताता है। और वो तब तक जीवित रहा जब तक उसके परपोते का परपोता अर्थात हनोक से वो बातें न कर ले। हनोक से बहुत कम समय के लिए आदम ने बात की, पर आप जानते हैं कि आदम ने परपोते से क्या कहा था? अगर आप वंशावली देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप हनोक की वंशावली को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि परदादा का परदादा था, हनोक के परदादा का परदादा आदम था। हालेलुया। और जब हनोक ने आदम से ये बात सुनी कि परमेश्वर मिलने आता था, इसने कहा होगा, हनोक इधर आ, मेरे परपोते के परपोते तू इधर आ, मैं तुझे एक बात बताता हूं। क्या तू जानता है कि यहोवा परमेश्वर मिलने आता है? हालेलुया। और प्रियो, वचन कहता है कि मैं ऐसा सोच रहा था कि आदम से लेकर परपोते से परपोते तक उसने हर एक को यह बात बताई होगी कि अरे बाबा, परमेश्वर मिलने आता है, परमेश्वर मिलता है मुझसे। अदन की वाटिका में मुझसे और हवा से वो मिलने आता था, और परमेश्वर मिलने वाला परमेश्वर है। ये पता नहीं उसने हर जनरेशन को बताया होगा, लेकिन वचन कहता है जब उसने ये बात हनोक को बताई तो पूरे पृथ्वी पर हनोक ही ऐसा एक व्यक्ति पाया गया जो गुफा में जाकर परमेश्वर को ढूंढने लगा। वो इतना पगला गया होगा, उसका दिमाग इतना ऊपर के बातों में सोचने चला गया होगा कि अरे बाप रे, अगर मेरे परदादा के परदादा को, अगर आदम को अगर परमेश्वर मिलने आता था, तो खातरी से मुझे भी परमेश्वर आज मिलने आएगा, क्योंकि मेरे परदादा के परदादा ने मुझे यह सिखाया है कि मेरा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। प्रियो, क्या आज आप हनोक के जैसे प्रभु की खोज में लगे हैं क्या? आमीन। परमेश्वर आपसे इस समय बात कर रहा है। आमीन। परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से लीजिए। जैसा हनोक सारे संसार को पीछे छोड़कर परमेश्वर की खोज में लगा रहा, क्या आज आप वैसे तरीके से उस भूख और प्यास से आप खोज रहे हैं क्या यहोवा परमेश्वर को? हालेलुया। मुझे आपके विषय में नहीं पता प्रियो, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। अक्सर हम लोग एक गीत गाते हैं। मैं अपने शुरुआत के दिनों में बहुत गाता था, जब यीशुआ का एल्बम लॉन्च हुआ था। भाई कैमरॉन जो मेरे प्रभु में बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका एक गीत है, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूं तेरे लिए। सिर्फ गीत गाने से
कुछ नहीं होता है। हालेलुया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये गीत अपने जीवन में बहुत बार गाया है प्रियो। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में शुरुआत के दिनों में इस गीत को गाकर परमेश्वर के बड़े का आश्चर्य कर्मों को सेवकाई में होते देखा है। परंतु मैं ये गीत सिर्फ गीत गाने के लिए नहीं गाता हूँ। जब मैं ये गीत शुरुआत में गाने लगा तो मैंने हिरनी के ऊपर अध्ययन किया। मैं तब तक मुझे पता ही नहीं था कि हिरनी जल के लिए कितनी प्यासी होती है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे प्यास लगती है तो मैं जाता हूँ मटके में से ठंडा पानी ग्लास में लेता हूँ और पी जाता हूँ, ऐसा ही कुछ हिरनी करती होगी। हालेलुया। परंतु प्रभु की आत्मा ने एक दिन मुझे बोला कि अमित, तू जो ये गीत गाता है ना तो तू उतना प्यास के साथ नहीं गाता है कि मैं तुझे तृप्त कर सकूं और सेवकाई में चिन्ह और चमत्कार कर सकूं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि प्रभु देन हाउ यू वांट मी टू डू, तो तू कैसे चाहता है कि मैं तेरे लिए इस गीत को गाऊं। तो प्रभु ने मुझे कहा था जाकर पहले हिरनी कैसे प्यासी होती है उसका अध्ययन कर। और जब मैंने बहुत सारे लिटरेचर्स को पढ़ा और वीडियोस को देखा तब मैंने एक वीडियो को देखा। अगर आप लाइव अभी होते तो मैं आपको वीडियो दिखा देता, परंतु मेरे पास अभी वो वीडियो है भी नहीं, मुझे ढूंढना पड़ेगा। हार्ड ड्राइव में कहीं है मेरे पास वो वीडियो। और मैंने उसमें देखा प्रियो, जब हिरनी को प्यास लगती है ना तो वो पहली बात क्या करती है पता है, वो जोर जोर से कूदने लगती है। हिरनी जोर जोर से पांव पटकती है। और जब मैंने उसे देखा तो मुझे उसकी प्यास का अंदाजा परमेश्वर करा रहा था कि अमित, तुझे जैसे प्यास लगती है ना, धूप से आता है एक गिलास पानी मटके में से पीता है, वैसे प्यास हिरनी को नहीं लगती है। उसका पेशेंस बहुत होता है पानी के लिए। परंतु जब वो पेशेंस खत्म होने आता है तो वो हिरनी जोर जोर से जमीन पर पांव पटकती है और फिर क्या करती है, उसे जब पानी को वो सूंघ लेती है तो दौड़ते उसके शरीर में जितना भी बल है, जितनी भी ताकत है, जितना भी सामर्थ्य है, अपना सब कुछ उस पानी के प्यास को बुझाने के लिए वो पूरे ताकत और बल के साथ उस पानी की ओर दौड़ती चली जाती है। और पानी के किनारे जाकर वो चर्र करके ब्रेक नहीं मारती है, वो सीधा पानी में कूद जाती है और फिर वो अपनी प्यास को बुझाती है। हालेलुया। प्रियो, उस समय उस हिरनी को यह भी ध्यान नहीं होता कि अगर कोई मगरमच्छ वहां पर पानी में हो तो वो मुझे काट खाएगा या मेरी जान को ले लेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने, जब मैंने उस वीडियो को देखा, प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात की, अमित, मैं चाहता हूं कि तू मेरे लिए इतना भूखा और प्यासा बना रहे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। आई एम सो सॉरी। परमेश्वर ने मुझे अभी उस पिक्चर को वापस एक बार स्मरण दिलाया। प्रभु आपको आशीष दे। प्रियो, हमारी भूख और प्यास परमेश्वर के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि हम अंतिम दिनों में हैं। अगर आपके ऊपर वचनों का बोझ नहीं है तो विश्वास कीजिए आप परमेश्वर के से बहुत 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 दूर हो चुके हैं। हालेलुया। इस बात को समझने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि वो हर भाई, वो हर बहन जो प्रभु में है, उनके लिए हम बोझ के साथ प्रार्थना करें। और जो संसार इस समय बाकी बातों में फंसा हुआ है उनके लिए दुगने बोझ के साथ हम प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर न्याय करने आ रहा है। हालेलुया। जब मैंने इस हिरनी के बारे में पढ़ा, मैंने ये देखा कि बाप रे, इस हिरनी को इतना भी होश नहीं है कि जिस प्यास को बुझाने के लिए यह पानी में कूद रही है, उस पानी के कुंड में एक मगरमच्छ भी हो सकता है जो इसको दबोच कर खा जाए। हालेलुया। परंतु प्रियो, वचन कहता है कि उस हिरनी को परमेश्वर ने रचा है और उसकी जान को संभालना मेरा यहोवा जानता है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे तैयार किया है प्रियो, और प्रभु जानता है उचित समय पर हमारे जीवन में किस आशीष को उसको उंडेलना है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, हमने कल गिनती की किताब उसका 23 अध्याय उसके 7 से 10 वचनों का अध्ययन किया और हमने यहाँ देखा कि बालाम के द्वारा पवित्र आत्मा कितने सुंदर तरीके से इजराइल
इजराइल को आशीष देता है। आप जरूर पढ़िएगा, जब आप अध्ययन करेंगे फिर से एक बार आप गिनती की किताब उसका 23:7-10 पढ़िएगा। मैंने आपको कहा है जब तक आप इन वचनों का अध्ययन कर रहे हैं आप रोज इन तीनों अध्यायों को पढ़िए, तो आपको ना समझने में कठिन नहीं होगा। जो लोग मुझे ईमेल भेजते हैं ना, उनके ईमेल के जो लिखने की उनकी स्टाइल है ना, जो उनके लिखने का तरीका है, उससे मुझे पवित्र आत्मा बता देता है कि ये वचनों के प्रति ये व्यक्ति कितना गंभीर है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं यहोवा आपके प्रति गंभीर रहे तो पहले आपको वचन के प्रति गंभीर रहना होगा। आमीन। प्रियो, इतने सुंदर तरीके से पवित्र आत्मा बालाम के द्वारा बालाक राजा को यह समझाता है कि इजराइल को मैंने केवल आशीषों के लिए ही चुना है। और मेरे समझ के अनुसार जब मैंने इन वचनों को पढ़ा तो मुझे लगा कि अभी ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए था, अभी बालाम और बालाक का सब्जेक्ट क्लोज हो जाना चाहिए था। इतनी सुंदर रीति से परमेश्वर इजराइल को आशीष देता है। आमीन। परंतु मैंने आपसे शुरुआत में पहले अध्ययन में पहले चैप्टर में एक बात कही थी कि बालाक जो है उसको पवित्र शास्त्र में क्या ना, इस अध्ययन में खास कर उसको शैतान के साथ जोड़ा गया है। हालेलुया। शैतान के साथ कंपेयर किया गया है, मैंने आपको बताया था। और यहाँ बालाक क्या करता है, फिर एक बार अपने दिमाग को लगाता है। उसको गुस्सा तो बहुत आता होगा परंतु वो जताता नहीं है मुझे गुस्सा आया, क्योंकि क्या है, जिस व्यक्ति को उसने श्राप देने के लिए बुलाया वो व्यक्ति खड़े होकर ऊंचे टीले पर से इजराइल को और याकूब के घराने को आशीष ही देता चला जा रहा है, तो कितना दिमाग खराब होता होगा। हालेलुया। फिर भी बालाक क्या करता है, बालाक शैतान के नाई चतुर है। बालाक फिर एक काम करता है। अब हम जाएंगे सीधा गिनती की किताब उसका 23 अध्याय उसके 27, 28, 29, 30 वचन हम पढ़ेंगे। नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 27 to 30। आप सब लोग मेरे साथ पढ़ेंगे और वचन यहां कहता है, बालाक ने बिलाम से कहा, चल मैं तुझको एक और स्थान पर ले चलता हूं, संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि तू वहां से उन्हें मेरे लिए शाप दे। तब बालाक बिलाम को पोर के सिरे पर जहां से यशीमोन देश दिखाई देता है ले गया। और बिलाम ने बालाक से कहा, यहां पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और यहां 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। बिलाम के कहने अनुसार बालाक ने प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। परमेश्वर इन वचनों को पढ़ने में मुझे आशीष दे और समझने में आपको आशीष दे। हालेलुया। प्रियो, दिस इज द थर्ड टाइम बालाक इज रिपीटिंग द सेम। हालेलुया। ये तीसरी बार था जब फिर एक बार बालाक कोशिश कर रहा है। उसने शायद बालाम से कहा होगा, यार बालाम पता नहीं शायद तूने तो कुछ मैनिपुलेट कर दिया होगा, जो भी हो भविष्यवक्ता बालाम, आपको मैं फिर एक बार हम एक काम करते हैं, फिर एक बार हम तीसरे स्थान पर जाते हैं और तीसरे स्थान पर चढ़कर ऊंचाई से हम फिर एक बार कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, 2 बार हमको सक्सेस नहीं मिला, तीसरी बार मिल सकता है। तो इसीलिए क्या हुआ, तीसरी बार फिर एक बार उसने क्या किया, 7 वेदियां, 7 मेढ़े, 7 बकरे, फिर वेदी बनाकर उसने क्या किया, बलिदान किया। हालेलुया। और हम गिनती 23-29 के अनुसार बालाम ने क्या किया, यहां 29 में क्या कहा है, और बिलाम ने बालाक से कहा है ना, भविष्यवक्ता ने राजा से कहा, यहां मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और यहां 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। हो सकता है जब मैं ये अध्ययन कर रहा था तो मैंने ये सोचा कि बालाम ने क्या किया होगा, चल बाबा राजा है मेरा, भले ही परदेसी है पर क्या हो गया, राजा है, चल फिर एक बार ये बोल रहा है तो मैं फिर एक बार जाके इसके लिए फिर यहोवा के सामने जाता हूँ, फिर एक बार देखता हूँ प्रभु की इच्छा क्या है। क्योंकि इसने तो डे 1 को क्लियर कर दिया था बालाम भविष्यवक्ता ने कि भाई मैं चलूंगा, आपके बुलावे पर मैं आऊंगा, राजा का सम्मान करूंगा, लेकिन कहूंगा वो जो यहोवा मुझसे कहने के लिए कहेगा। हालेलुया। सो ये सोचकर मैं, दिस इज माय इंटरप्रिटेशन, ये मेरा मानना है या ये मेरा अनुवाद है कि बालाम ने ऐसा सोचा होगा कि चल राजा है, क्या बाबा इसको फिर मना करूं बार बार, है ना, चलो फिर एक बार कोशिश कर लेते हैं। ये सोचकर शायद वो तीसरी बार उस पहाड़ी पर गया होगा। हालेलुया। हम सबको पता है कि यीशु मसीह की परीक्षा भी कितनी बार ली गई थी, 3 बार। जिनके कान हो वो सुन ले। आमेन। टेस्टिंग्स एंड ट्रायल्स एंड प्रोसिक्यूशन, इस विषय में हम आने वाले दिनों में सीखने वाले हैं। मैं उस पर अध्ययन कर रहा हूं और उस पर एक बहुत अच्छा संदेश, मजबूत संदेश, अद्भुत संदेश लेकर प्रभु मुझे आपके पास भेजने वाला है सही समय आने पर, जिसमें हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले हम उस टेस्टिंग एंड ट्रायल्स एंड प्रोसिक्यूशन, है ना, ये हमारा मैंने आपका
परखा जाना, आपकी परीक्षाएं और आपका सताव, इसके विषय में हम सीखेंगे कि इन दिनों में शैतान हमें कैसे फंसा रहा है और कैसे धूर्तता के साथ, चालाकी के साथ हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। जब हम इस विषय पर अध्ययन करेंगे प्रियो, तब हम सबसे पहले मैं आपको ये चीज का भेद बताऊंगा कि तीसरी बार, पहली 2 बार से अलग परीक्षा, तीसरी बार शैतान की परीक्षा अलग कैसे रही पहली परीक्षा और दूसरी परीक्षा से, जो उसने शैतान यीशु मसीह की शैतान ने ली, और तीसरी बार किस प्रकार से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह ने शैतान को उत्तर दिया, और क्या कारण था कि चौथी बार शैतान परीक्षा लेने ही नहीं आया। हालेलुया। इस भेद को हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। आमीन। मुझे भी अभी पता नहीं है क्यों नहीं आया, लेकिन मैं उस पर अध्ययन कर रहा हूं और प्रभु मुझे बड़ी भेद की बातों को बता रहा है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि आप इन सरमन्स को अटेंड करें प्रियो, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे नंबर्स बढ़ाने हैं, मुझे बहुत लाइक्स या डिसलाइक्स लेने हैं, परंतु इसलिए क्योंकि परमेश्वर वचनों के द्वारा ही आशीष देता है। हालेलुया। सो हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि ये जो लूसी था, ये चौथी बार क्यों नहीं आया परीक्षा लेने के लिए जंगल में। हो सकता है 40 दिन यीशु मसीह रहे तो 10 दिन में एक परीक्षा, 20 दिन में दूसरी, 30 में तीसरी, 40 में चौथी ले सकता था, पर तीसरी बार ऐसा क्या हुआ और क्यों प्रभु ने उसको उस रीति से उत्तर दिया कि वो चौथी बार आने की हिम्मत ही नहीं कर सका। और यहां भी हम देख रहे हैं बालाम को तीसरी बार वो फिर एक बार ऊंची चोटी पर लेकर गया। आमीन। अब हम जाएंगे गिनती की किताब। ओके, आई थिंक माई टाइम इज फिनिश। हमारा समय समाप्त हो चुका है, मेरा ध्यान नहीं था समय की ओर। प्रभु का धन्यवाद हो। हम कल जो है प्रियो, हम अध्ययन करेंगे 24वें अध्याय का, जो हमारा बेस लाइन था 22, 23, 24। आज हमने 23वां अध्याय खत्म किया है। कल हम जाएंगे 24वें अध्याय से आगे हम बढ़ेंगे और भेद की बातों को प्रभु से सीखेंगे। आमीन। मैं चाहता हूं तब तक आप फिर एक बार 22 अध्याय, 23 अध्याय और 24 अध्याय का मनन कीजिए, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं ऐसा ही तेरा वचन टाइम खोटी करने के लिए नहीं पढ़ूंगा, मैं ऐसे ही समय बिताने के लिए तेरा वचन नहीं पढ़ना चाहता, परंतु मैं चाहता हूं प्रभु कि इन वचनों के द्वारा तू मुझसे बातें कर। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर को अनुमति नहीं देंगे, जब तक आप द्वार को नहीं खोलेंगे, परमेश्वर आपके हृदय में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि वो द्वार से आने वाला, खिड़कियों से आने वाला शैतान नहीं है, चोर नहीं है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। हम फिर एक बार प्रियो आने वाले दिनों में नई बातों को सीखने जाने वाले हैं। कल एक नए अध्ययन के साथ हम इसी विषय को देखेंगे। तब तक अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। परमेश्वर की स्वर्ग की शांति, परमेश्वर का स्वर्ग का आनंद आपके जीवन में निरंतर बना रहे, ऐसी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट।